Morning students. 6.6 what is a fuel? ओके फ्यूल, अगर हम बात करते हैं फ्यूल की तो फ्यूल क्या होता है? पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, दीज आर ना फ्यूल्स। अगर इनका काम करें या फिर इनको बोला जाए कि इनसे हमें कुछ भी चाहिए होता है तो हम क्या चाहिए होता है हमें? हीट एंड एनर्जी। व्हाट वी नीड हीट एंड एनर्जी। तो बेटा फ्यूल्स तो वही सब्सटेंस होते हैं। लकड़ी इज ऑल्सो ए फ्यूल। जैसे पूछा जाता है कि लकड़ी वुड क्या है? फ्यूल है। इस जो हम इन वीडियो में पूरा का पूरा आपको बताएंगे कि भाई क्वेश्चन आपके किस टाइप से पूछे जाएंगे। 1 मार्क्स क्वेश्चंस क्या होंगे? सिंथेटिक क्वेश्चंस, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या होंगे, क्योंकि पैटर्न चेंज है, अकॉर्डिंग टू पैटर्न पढ़ाई करनी है, तो उस हिसाब से हम बोलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका जो बनता है वो बनता है व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूल्स एंड व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ गुड फ्यूल्स। जो क्वालिटी हैं गुड फ्यूल्स की वो क्या होनी चाहिए? नेम सम फ्यूल्स। आपको हो सकता है ऑप्शंस, आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे वहाँ पे और बोला जाएगा विच वन इज़ नॉट अ फ्यूल। तो आपको पता होना चाहिए। अब जब आपको ये पता है कि फ्यूल क्या है तो ये भी पता होगा कि फ्यूल कौन सा नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ प्लास्टिक, इज द फ्यूल? नहीं ना, तो प्लास्टिक फ्यूल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ वुड फ्यूल है तो क्या वुड फ्यूल होगा? तो एक अच्छे फ्यूल, गुड फ्यूल जिसको बोलते हैं, उसकी क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए? देखो, वो सस्ता होना चाहिए, सबसे पहली बात चीप रेट में होना चाहिए, रेट चीप होनी चाहिए, बाकी वो चीप नहीं होना चाहिए ना। ज़्यादा हीट और एनर्जी प्रोवाइड करानी चाहिए, हीट भी अच्छा मिले तो भी ठीक। तीसरी जो मेन चीज़ होती है ना वो होता है कि ज़्यादा अपना जलने के बाद बर्निंग सब्सटेंस ना छोड़े, मतलब जो जलने के बाद लास्ट में कचरा जो छोड़ते हैं ना वो ना छोड़ें। आपको एक का एग्जाम्पल बताती हूँ। वी ऑल डू द पूजा, तो वी यूज़ द धूप स्टिक्स, यू नो, धूप बत्ती सभी यूज़ करते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा एक धूप बत्ती तो होती है जो कभी अच्छे से आप जगह से लेके आए हो, 50 रुपये वाला एक पैकेट हो, उस पैकेट में आपको देखेंगे कि आपको स्मेल भी अच्छी आती है और वहाँ पे धुआं भी कम निकलता है और लास्ट में जलने के बाद जो ऐश होती है ना वो भी कम बचती है। लेकिन आप वही 10 रुपये का एक पैकेट लीजिए, आपको क्या करेगा? इतनी गंदी तो जलती है वो, बहुत धुआं भी देगी, काला काला कर देगी चारों तरफ से और उसमें ऐशेस भी ज़्यादा निकलती हैं। तो ये गुड फ्यूल नहीं है, मतलब वो गंदे कार्बन की, गंदे प्रोडक्ट की बनी हुई होती है। दैट इज़ नॉट अ गुड फ्यूल्स। तो गुड फ्यूल की क्या क्या क्वालिटी हुई बेटा? गुड की वो चीप होना चाहिए, एयर में अच्छा मॉडरेट होना चाहिए, मतलब ज़्यादा धुआं ना छोड़े, पॉल्यूशन ना फैलाए। तीसरा होना चाहिए कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करें और पीछे अपने अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस ना छोड़े। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ था। एक्चुअली सेकंड पैराग्राफ आपको बोला गया है कि बताओ, अगर आपसे कोई बोले कि बताओ ऐसा कोई आइडियल फ्यूल बताओ जो सारी की चीज़ें जो हैं इन्हें सेट करके बैठाओ, तो आप बोलेंगे नहीं, ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है। मतलब ऐसा कोई भी आइडियल फ्यूल नहीं है जो इन सारी टर्म्स एंड कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। कौन कौन सी सेटिस्फाई का टर्म्स कंडीशन? गुड फ्यूल्स वाली। आइडियल फ्यूल समझ में आया आपको कि वो जो सारे के सारे क्वालिटी हो जिसकी गुड फ्यूल के लिए। अब बात आती है कोई भी फ्यूल गुड नहीं है, ये तो हमारा हुआ बेटा पैराग्राफ व्हाट इज़ अ फ्यूल। अब आती है बात फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है? अब मैं ओके यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज यू वर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग, कोल एंड एलपीजी एज अ फ्यूल, तो व्हाट वुड यू प्रेफर? आप क्या प्रेफर करोगे? देखो, काउ डंग, ये तो गाय के गोबर को जलाना है आपको चूल्हे के अंदर, एक कोयला जलाना है और एक एलपीजी गैस पे जलाना है, और आपसे बोला गया कि आप खुद ही बता दो कि आप क्या प्रेफर करोगे। वुड यू प्रेफर टू बॉयल दैट वाटर? तो आगे बोला विच फ्यूल डू यू प्रेफर? भाई आई प्रेफर एलपीजी गैस। आप क्या प्रेफर करते हो? आप बताएंगे। मैं क्यों प्रेफर करती हूँ? गिव योर रीज़न। मैं बता रही हूँ अपना रीज़न।
मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ कि फ्यूल जो एलपीजी गैस होती है ना, एक तो एनवायरमेंट फ्रेंडली है ना, दूसरा वहाँ कोई गंदगी नहीं फैलती, सही कह रही हूँ ना, कोई गंदगी नहीं फैलती। तीसरी चीज़ है कि वो उसकी एफिशिएंसी अच्छी है, परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट काम हो जाएगा, ठीक है। चौथी चीज़, वो ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ठीक है, और धुआं भी नहीं करती, अनडिजायरेबल सब्सटेंस भी नहीं छोड़ती बाहर। तो दैट इज़ द रीज़न वाई आई यूज़ फ्यूल एज अ एलपीजी गैस rather than कोयला एंड काउ डंग। इज इट क्लियर नाउ? फाइन। आप भी आई होप यही पसंद करोगे अब, क्योंकि आंसर मिल गया। आप देखो, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज नॉन एज द कैलोरीफिक वैल्यू। आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय कैलोरीफिक वैल्यू, तो आप कैसे आंसर देंगे? कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है ना बेटा, उसमें क्या होता है, 1 किलोग्राम फ्यूल होता है ना, मतलब 1 किलो कोयला को जला दो। तो अभी हमने क्या सीखा कि 1 किलोग्राम फ्यूल को जितना जलाओगे आप, तो उससे कुछ एनर्जी निकलेगी, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, उसे क्या बोला जाएगा? कैलोरीफिक वैल्यू। क्या बोला जाएगा? कैलोरीफिक वैल्यू, यही बोला जाएगा। और उसकी यूनिट क्या होगी? उसकी यूनिट आपको बता रखी है ये, और दिस इज अ सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन, किलोजूल पर किलोग्राम, किलोजूल पर किलोग्राम, ये आपको बतानी है। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? इसका क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी, या फ्यूल एफिशिएंसी किसे कहते हैं वो बता दोगे आप, या आपको कुछ प्रोडक्ट्स दे दिए जाएंगे। आप इस टेबल को देखिएगा, लुक एट दिस टेबल, इसमें कुछ प्रोडक्ट्स दे रखे हैं आपको, और उनकी कैलोरीफिक वैल्यू भी दे रखी है। मतलब कहने का ये कि काउडंग जो होता है, काउडंग केक और बोल रखा है, गोबर का वो है ना, तो 6000 से 8000 किलोजूल प्रोड्यूस करती है, और जो एलपीजी है हमारी 55,000 तक कुछ प्रोड्यूस करती है। हाइड्रोजन करती है लगभग 1.5 लाख, मतलब हाइड्रोजन इज वेरी नाइस, है ना, ये हुआ। तो अभी आप इसको, अब जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक आंसर बताया था कि मुझे तो एलपीजी पसंद है, ये उनमें एक ये भी हो सकता है, क्योंकि इट प्रोड्यूस द हाई कैलोरीफिक वैल्यू, या इट प्रोड्यूस द हाई अमाउंट ऑफ हीट। इज इट क्लियर नाउ? वेरी नाइस। आगे चलते हैं। आगे है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट। मतलब कि जैसे जैसे कोई फ्यूल जलता है, बर्निंग होती है उनकी, तो वो हार्मफुल प्रोडक्ट को ऑर्गेनाइज करता है। सबसे पहला हार्मफुल जो प्रोडक्ट जो होता है, जो किसी चीज़ को जलाने से नहीं होता है, वो होती है कार्बन पर प्रोडक्शन, कार्बन गैस आउट होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला, कार्बन फ्यूल लाइक वुड, कोयल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी बन सकता है कि नेम सम कार्बन फ्यूल्स, नेम सम कार्बन फ्यूल्स। या एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई दीज फ्यूल्स आर नॉन एज कार्बन फ्यूल्स, क्योंकि ऑन बर्निंग ये क्या देते हैं? कार्बन सब्सटेंस, इसलिए इन्हें कार्बन फ्यूल्स भी कहा जाता है। क्लियर है? तो दिस इज अ कार्बन फ्यूल, ये बोला गया आपको। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन इज़ अ बिग एग्जाम्पल, क्या कह सकते हैं, ये बहुत बड़ा कॉज है, एक कारण है कि जो आसपास जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, या फिर आसपास जो पोल्यूशन फैल रहा है, उनका डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन होता है क्या? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों को काटने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्या बोला गया? डिफॉरेस्टेशन। ये इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हमारे एयर को, एयर पोल्यूशन हो जाता है ना। फिर आगे आता है इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये जो अपने का अभी जो बताया था कार्बन फ्यूल्स से, जैसे वुड हो गया, जो भी कार्बन प्रोडक्ट होते हैं जिससे बनते हैं फ्यूल्स, इनको जब जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। लेकिन अगर इनको आधा जलाओ, इनका कंजप्शन पूरा ना करो, तो उस केस के अंदर
कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2 गैस, और जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड होती है CO गैस। कार्बन डाइऑक्साइड से जो ज़्यादा खतरनाक होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा काम करती है। अगर मान लो एक आप कोयले को का बंद कमरे में जला रहे हो जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है आउट होने के लिए, और वहाँ पे कोई बंदा सो रहा है सपोज करो, तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, क्योंकि कंप्लीट कंबस्टन तो होगा नहीं कमरे के अंदर। तो क्या होगा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पूरी जगह फैल जाएगी, और जो इंसान सो रहा है तकिए के ऊपर सर रख के वो डायरेक्ट टिकट कट जाएगी, मतलब वो भगवान को प्यारे हो जाएंगे। मतलब एक आदमी को मार भी सकती है कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर आया कंबस्टन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन एनवायरनमेंट। अभी बताया था फ्यूल्स का कार्बन के फ्यूल्स हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ेंगे, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में आएगा चारों तरफ फैलेगा तो गर्मी होना शुरू हो जाती है, ज़्यादा गर्मी होना शुरू हो जाती है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहा गया। इसका एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग एंड हाउ इट अगर। अगर एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, तो आप बोलोगे इट इज़ द कॉज द कंबस्टन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स, क्योंकि कंबस्टन किसका, फ्यूल्स का, दैट प्रोड्यूस व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगी वो, तो उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। नाउ डेज जुलाई आ गई, कितनी गर्मी हो रही है, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। कितनी गर्मी हो रही है, टेम्परेचर 50 डिग्री ऑलमोस्ट पहुंच रहा है, तो सब ग्लोबल वार्मिंग के ही कारण है। यहाँ दे भी रखा है कि ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट ये आता है कि जो हमारी अर्थ के जो दोनों साइड, एक साइड आपको ध्यान है पोलर साइड बोलते हैं, ये आपने पढ़ा हो तो जो एक साइड नॉर्थ साइड है, नॉर्थ पोल जो है वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई रहती है ऑलमोस्ट, अंटार्कटिका, आर्कटिक, अंटार्कटिक ये सारी चीज़ें। यहाँ पे ये जो पोलर के जो ये ग्लोबल वार्मिंग होती है तो क्या होता है, बर्फ़ पिघलना शुरू कर देती है। इसलिए डू नॉट यूज़ मोर कार्बन फ्यूल्स, और गाड़ी भी ज़्यादा मत चलाओ। ठीक है, गाड़ी मतलब पेट्रोल जल रहा है, डीजल जल रहा है, तो ये भी कार्बन फ्यूल्स ही हैं। अब अगला पैराग्राफ कहता है नंबर 4 बोलता है कि बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। कोयला और डीजल जब जलते हैं तो वो सल्फर डाइऑक्साइड भी रिलीज करते हैं। ये जो गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड, ये बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग होती है और कोरेसिव होती है, मतलब दम घुटने वाली गैस हो जाती है ये। पेट्रोल इंजन गिव्स ऑफ गैसेस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ये बोल रहा है कि जब भी आप गाड़ी चला रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, इधर यू ड्राइविंग बाइक और यू ड्राइविंग अ कार और वॉट एवर, इफ़ यू स्टैंड ऑन द रेड लाइट, तो अपनी गाड़ी को इंजन ऑफ कर दो, क्योंकि इससे क्या होगा, पेट्रोल बचेगा। पेट्रोल तो बचेगा ही बचेगा, साथ साथ पोल्यूशन होने से भी बचेगा। फिर आता है कि एसिड रेन क्या होती है। एसिड रेन क्या होती है, अगर आपको मैं सीधी सी लाइन में भाषा में बताऊं तो ये है, आपके पास जो नीचे हमारे यहाँ पे नदी बह रही है, सपोज नदी बह रही है, ठीक है, और ऊपर कौन है, सन चमक रहा है। क्या होता है, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत सारी गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन गैस, कार्बन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन एंड सो ऑन गैसेस। और ये लगातार क्या होता है, कंबस्टन होता है, बीमारी, पॉल्यूशन फैलता है, तो चारों तरफ हमारे एनवायरनमेंट में क्या हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी गैसेस यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या होती है, अकर होने लग जाती है। लेकिन जैसे ही क्या होता है, जैसे ही बारिश आना शुरू की, बारिश आए, क्लाउड बनना शुरू किया, तो ये जो सारी गैसेस होती हैं ये पानी के साथ रिएक्ट करती हैं,
और ये पानी के साथ रिएक्ट कर कर घुल कर ज़मीन पे पहुँचती हैं, हमारे पास पहुँचती हैं, तालाबों में पहुँचती है। तो उस जो रेन को, फर्स्ट जो रेन होती है उसे को बोला गया एसिड रेन, क्योंकि उस पे क्या होता है, एसिड मिला हुआ होता है। जैसे मैं एग्जांपल, आपने पहले कहीं पढ़ा हो तो पानी तो H2O होता ही है। अगर मान लो CO2 गैस ऊपर है, एनवायरनमेंट में घूम रही है, तो क्या बनाएगी, हाइड्रोजन कार्बोनेट H2CO3 ये बनाएगी। और ये वेरी पॉइजनस गैस, ये वापस आके ये एक एसिड बन गया पूरा का पूरा, और ये एसिड क्या होगा, वापस वहाँ से आके नीचे गिरेगा और हमारा जो पानी है पल्यूट कर देगा उनको। ये एसिड रेन होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। आप देखो आगे, ये जो एसिड रेन होती है ये फसलों के साथ साथ मिट्टी और यहाँ तक कि जो बिल्डिंग्स होती है ना, उनके लिए भी हार्मफुल होती हैं। एग्जाम्पल ताजमहल आगरा का, है ना। दिस इज़ अ वेरी बेस्ट एग्जाम्पल आई थिंक टू गिव इन दिस केस एसिड रेन। उसमें क्या, मथुरा, यू नो ऑल, मथुरा वहीं के आसपास जगह है जहाँ ऑयल रिफाइनरी बहुत चलती हैं। उसके कारण क्या होता है, वहाँ लगातार पोल्यूशन रहता है, पोल्यूशन रहता है, पोल्यूशन रहता है। अब बारिश होती है, दैट इट टेक द एसिड्स ओवर देयर। और पहले रेनिंग कौन सी होती है, एसिड। जो आसपास वहाँ पे जो कुछ ही किलोमीटर के अंतराल में ताजमहल भी है, उसके ऊपर गिरती है, तो वहाँ का जो वाइट मार्बल है वो येलोइश कलर का हो गया। हालांकि अभी तो उसमें पेंट करा दिया गया है, बिल्कुल वाइट कर दिया गया है, लेकिन फिर से हो जाएगा वो, तो उसमें क्या। आप बात करते हैं CNG। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये जब CNG को जलाते हैं तो ये बहुत स्मॉल अमाउंट में, कम CNG को जलाने पे या CNG को यूज़ करने पे इसके अंदर से जो मटेरियल वेस्ट प्रोडक्ट जो निकलता है ना बेटा, वो बहुत कम मात्रा में निकलता है। इसीलिए दिल्ली में 2015-16 में पोल्यूशन रोकने के लिए ऑल CNG जो व्हीकल्स थे उन्हीं को अलाउड किया गया था। उसके बाद वहाँ पेट्रोल चलाना बंद कर दिया गया था, क्योंकि CNG से क्या होगा, गाड़ियाँ तो चलेंगी चलेंगी, प्लस में पोल्यूशन भी नहीं होगा। इसी के कारण पोल्यूशन, वहाँ पोल्यूशन लेवल भी बहुत डाउन हो गया था। मतलब CNG को अगर एक तरीके से बोला जाए कि इसको क्लीनर फ्यूल बोला गया, क्लीनर फ्यूल, मतलब ये गंदगी नहीं फैलाता। तो एक क्वेश्चन यहाँ भी बन गया, नेम और क्लीनर फ्यूल। या फिर बोला गया कि आप CNG को यूज़ में क्यों लेते हो, ये भी बता दिया गया। CNG को क्यों यूज़ में लेते हो, क्योंकि CNG क्लीनर फ्यूल है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म है, और ये बहुत कम पोल्यूशन प्रोवाइड कराता है। यहाँ आपका चैप्टर समाप्त होता है। यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, न्यू वर्ड्स, ये आपका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। और ये जो चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, ये सारा व्हाट यू हैव लर्न, ये समराइज़ है। इसे बेटा एक बार रीड कीजिएगा, क्योंकि इसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन जो मैंने बताए हुए हैं अपने सारे वीडियोस पे, सबको आपको यहाँ पे मिलेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। क्वेश्चन कीजिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, और थैंक यू सो मच। राधे कृष्णा।